सनातन धर्मावलंबियों के बीच सबसे प्रतिष्ठित व्रत कथा के रूप में भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप की सत्यनारायण व्रत कथा है। सत्यनारायण व्रत कथा स्कंद पुराण के रेवा खंड से संकलित की गई है। भगवान की पूजा कई रूपों में की जाती है। उनमें से भगवान का सत्यनारायण स्वरूप इस कथा में बताया गया है। इसके मूल पाठ में पठान्तर से लगभग 170 श्लोक संस्कृत भाषा में उपलब्ध हैं, जो 5 अध्यायों में बटे हुए हैं। व्रत कथा के अलग अलग अध्यायों में छोटी कहानियों के माध्यम से बताया गया है कि सत्य का पालन न करने पर किस प्रकार की समस्या आती है। इसलिए जीवन में सत्य व्रत का पालन पूरी निष्ठा और सुदृढ़ता के साथ करना चाहिए। ऐसा ना करने पर भगवान न केवल नाराज होते हैं, अपितु दंड स्वरूप संपत्ति और बंधु बांधवों के सुख से वंचित भी कर देते हैं। इस अर्थ में यह कथा लोक में सच्चाई की प्रतिष्ठा का लोकप्रिय और सर्वमान्य धार्मिक साहित्य है। प्रायः पूर्णमासी को इस कथा का परिवार में वाचन किया जाता है। अन्य पर्वों पर भी इस कथा को विधि विधान से करने का निर्देश दिया गया है। आप सभी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल कथा मंजूषा में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। पुरातन काल में शौनकादि ऋषि नैमिषारण्य स्थित महर्षि सूत के आश्रम पहुँचे। ऋषिगण महर्षि सूत से प्रश्न करते हैं कि लौकिक कष्ट मुक्ति, सांसारिक सुख समृद्धि एवं पारलौकिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरल उपाय क्या है? किस व्रत या तप से अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है? कृपया बताइए। सूत जी बोले, देवर्षि नारद ने यही बात भगवान कमलाकांत से पूछी थी। उन्होंने जो उसका उत्तर दिया था उसी को आप सुनिए। एक दिन दूसरों पर अनुग्रह करने वाले योगी नारद जी विविध लोगों में घूमते हुए मृत्युलोक में आए। उन्होंने देखा यहाँ के सभी मनुष्य भांति भांति दुखों से पीड़ित हैं और अपने अपने कर्म के फलस्वरूप विविध योनियों में जन्म लेकर कलेश पा रहे हैं। वह सोचने लगे, किस उपाय से इनका दुख निश्चित रूप से कम हो सकता है। मन ही मन इस प्रकार सोचकर वे विष्णु लोक गए और वहां जाकर उन्होंने शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी, वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण चतुर्भुज देव देवेश्वर भगवान नारायण को देखकर कुछ कहना चाहा। नारद जी बोले, आप मन और वाणी से अतीत अनंत शक्ति हैं, आदि मध्य और अंत से रहित हैं, निर्गुण हैं, गुणात्मा हैं, सबके आदिभूत हैं और भक्तों के दुख का नाश करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। भगवान विष्णु ने नारद के सत्वचन सुनकर उत्तर दिया। श्री भगवान बोले, महाभाग, तुम किस लिए यहाँ आए हो और तुम्हारे मन में क्या अभिलाषा है, बताओ, मैं तुम्हारी सब बातों का उत्तर दूंगा। नारद जी बोले, मृत्यु लोक में मनुष्य पाप कर्म वश विविध योनियों में जन्म लेकर नाना प्रकार से कलेश पा रहे हैं और अपने अपने पापों का फल भोग रहे हैं। हे नाथ, उनके वे सारे कलेश सहज में ही कैसे दूर हो सकते हैं? यदि मुझ पर आपकी कृपा है तो वह उपाय बताइए, उसी को सुनने की मेरी इच्छा है। श्री भगवान ने कहा, वत्स, लोगों के प्रति अनुग्रह कामी होकर तुमने बड़ी अच्छी बात पूछी, जिसके करने से मनुष्य मोह से मुक्त होता है। मैं वह तुमसे कह रहा हूँ, सुनो। एक अत्यंत पवित्र व्रत है जो स्वर्ग या पृथ्वी पर अति दुर्लभ है। मैं स्नेहवश आज उसी को प्रकट कर रहा हूँ। इस व्रत का नाम सत्यनारायण व्रत है। इसको भली भांति विधान पूर्वक बतलाता हूँ। इस व्रत का सम्यक रूप से अनुष्ठान किए जाने पर इस लोक में सुख भोग कर मनुष्य परलोक में मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान की इस बात को सुनकर नारद जी ने फिर कहा, इस व्रत का क्या फल है, इसकी क्या विधि है और किसने यह व्रत किया था तथा कब किया था, यह सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्री भगवान बोले, इस व्रत से दुख शोक आदि नाश होता है, धन धान्य की वृद्धि होती है और यह व्रत सौभाग्य, संतति तथा सर्वत्र विजय प्रदान करता है। मनुष्य भक्ति श्रद्धा के साथ किसी भी दिन यह व्रत कर सकता है, परंतु सत्यनारायण देव
निशामुख अर्थात संध्या के समय पूजे जाने पर संतुष्ट होते हैं। धर्मपरायण मनुष्य ब्राह्मण और बंधु बांधवों के साथ ये व्रत करे, भक्ति के साथ भोग लगाए। भोग उत्तम पदार्थों का होना चाहिए। भोग सवा के हिसाब से, जैसे सवा छटाक, सवा पाव, सवा सेर आदि होना चाहिए। केला, घी, दूध, गेहूं का आटा, गेहूं का आटा न मिलने पर चावल का आटा और चीनी अथवा गुड़ का भोग लगाना चाहिए। यह सभी चीज़ें परिमाण में सवा के हिसाब से होनी चाहिए। सबको एकत्र कर निवेदन करना चाहिए। तदंतर घर के लोगों के साथ कथा सुनकर ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को प्रसाद खिलाकर अपने बंधु बांधवों के साथ भक्तिपूर्वक स्वयं प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और भगवान के सामने प्रेम परवश होकर नाचना और गाना चाहिए। इसके बाद स्तुति कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए घर जाना चाहिए। इस प्रकार करने से मनुष्यों को निश्चित ही मनोवांछित फल प्राप्त होगा। विशेषकर इस कलयुग में तो सत्यनारायण व्रत के अतिरिक्त पृथ्वी पर अभिशिष्ट सिद्धि का कोई और उपाय है ही नहीं। पूर्व काल में एक ब्राह्मण इस व्रत को करके कृतकृत्य हो गए थे। अब उनकी कथा कहता हूँ। काशीपुर ग्राम में एक निर्धन ब्राह्मण रहते थे। वे भूख प्यास से व्याकुल होकर सदा पृथ्वी पर भटका करते। ब्राह्मण को दुखी देखकर ब्राह्मण प्रिय भगवान वृद्ध ब्राह्मण का रूप बनाकर उनके पास आए और आदर से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप किस लिए अत्यंत दुखी होकर सारी पृथ्वी पर भटक रहे हैं? यदि आपको अभिरुचि हो तो मैं सारी बात सुनना चाहूँगा। ब्राह्मण ने कहा, मैं अत्यंत गरीब हूँ और भिक्षा के लिए इस प्रकार भटकता रहता हूँ। आप कोई उपाय जानते हो तो हे प्रभु कृपा कर मुझे बताइए। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, सत्यनारायण विष्णु भगवान मनचाहा फल देते हैं। हे द्विजश्रेष्ठ, आप सत्यनारायण का उत्तम व्रत करें। मनुष्य इस व्रत को करके सब दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध बने सत्यनारायण भगवान ब्राह्मण को आदर पूर्वक व्रत की पूरी विधि बताकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर वह ब्राह्मण मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए घर लौटे। उन्होंने समझा कि नारायण ने ही मुझको यह व्रत बताया है, अतएव मैं इस व्रत को करूँगा। ब्राह्मण इस सोच विचार में रहे। उनको रात्रि में नींद नहीं आई। प्रातःकाल उठते ही मैं सत्यनारायण व्रत करूँगा यह संकल्प करके ब्राह्मण भिक्षा के लिए चले। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में प्रचुर द्रव्य की प्राप्ति हुई। उसके द्वारा उन्होंने बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण का व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से वे श्रेष्ठ ब्राह्मण समस्त दुखों से छूटकर संपूर्ण संपत्ति से संपन्न हो गए। तब से वे प्रति माह सत्यनारायण व्रत करने लगे। श्री भगवान ने कहा कि वे उत्तम ब्राह्मण वृद्ध रूपी धारी नारायण के द्वारा व्रत को जानकर सभी पापों से मुक्त हो गए और उन्होंने दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति करी। हे नारद, जिस समय इस व्रत का पृथ्वी में प्रचार होगा उसी समय मनुष्यों के समस्त दुख कष्ट नष्ट हो जाएंगे। सूत जी बोले, ब्राह्मणों, नारायण ने महात्मा नारद को जैसा कहा था ठीक वैसा ही मैंने आप लोगों से कह दिया। अब और क्या कहूँ? ऋषियों ने पूछा, इसके बाद पृथ्वी पर इस व्रत का अनुष्ठान किस मनुष्य ने किया था? हे मुने, यह सब हम सुनना चाहते हैं। इस विषय में हमारे मन में बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हो गई है। सूत जी बोले, मुनियों, इसके बाद पृथ्वी पर किसने यह व्रत किया था? तो सुनो। एक दिन वे श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने बंधु बांधवों के साथ अपने वैभव के अनुरूप व्रत कर रहे थे। उसी समय एक लकड़हारा आया। लकड़हारे ने लकड़ी बाहर रख दी और वह ब्राह्मण के घर अंदर चला गया। उस समय वह प्यास से पीड़ित था। उन ब्राह्मण को कार्य में लगे देखकर प्रणाम करके उसने पूछा, महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण ने कहा, यह सत्यनारायण व्रत है। यह व्रत दुख दारिद्र्य का नाश करता है, सब प्रकार की इच्छित वस्तुओं को देता है और पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि करता है। इस व्रत के प्रभाव से ही धन धान्यादि महान समृद्धि से मेरा घर भर गया है। ब्राह्मण की इस बात को सुनकर लकड़हारे को बड़ा हर्ष हुआ। वह जल पीकर और प्रसाद लेकर स्थिर मन से सत्यनारायण देव का चिंतन करता हुआ नगर में गया। उसने मन ही मन में कहा, आज लकड़ियों के बेचने पर जो कुछ मिलेगा उसी के द्वारा मैं सत्यदेव का उत्तम व्रत करूँगा।
इस प्रकार मन में विचार कर वह लकड़ियों के बोझ को सर पर उठा नगर में धनियों के रमणीय स्थान पर पहुंचा। आज लकड़हारे को लकड़ियों का दूना मूल्य मिला। उसका हृदय प्रसन्न हो गया। वह पके हुए केले, चीनी, दूध, घी और गेहूं का आटा सब वस्तुएं सवा के हिसाब से लेकर घर पहुंचा। तदंतर बंधु बांधुओं को निमंत्रण देकर उसने विधि पूर्वक व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह लकड़हारा धन और पुत्र से संपन्न हो गया और इहलोक में सुख भोग कर अंत में सत्यपुर को प्राप्त हुआ। सूत जी ने कहा, एक घटना और कहता हूँ, सुनो। पूर्व काल में उल्कामुख नामक एक जितेंद्रिय, सत्यवादी, प्रबल पराक्रमी राजा थे। वे बुद्धिमान राजा प्रतिदिन भगवान के मंदिर में जाते और धन देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट करते। उनकी पत्नी का नाम था भद्रशीला। वह सरोजवदना, प्रमुग्धा और पतिपरायण सती थीं। राजा रानी के साथ समुद्र के तीर पर जाकर सत्यनारायण का व्रत करते थे। एक दिन जब राजा व्रत कर रहे थे, एक साधु नामक वणिक वहां आया। वह व्यापार के लिए नाना प्रकार के रत्नादि पदार्थों को नौका में भर के लाया था। वणिक समुद्र के किनारे नाव को खड़ी करके तट पर आया और व्रत करते हुए राजा को देखकर उसने विनय पूर्वक पूछा, राजन, भक्तियुक्त चित्त से आप यह क्या अनुष्ठान कर रहे हैं? इस समय मेरी इसे जानने की इच्छा है, अतएव आप समझाएं। राजा बोले, हे वणिक, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ अतुलनीय तेज युक्त भगवान विष्णु की पूजा कर रहा हूँ। यह व्रत पुत्रादि के प्राप्ति के लिए है। तदंतर वणिक ने राजा को आदरपूर्वक प्रणाम कर कहा, हे राजन, इस व्रत की संगोपांग विधि आप मुझे बतलावें, क्योंकि मैं भी इस व्रत को करूँगा। मेरे भी संतान नहीं है। इस व्रत से मुझे निश्चय ही संतान की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वणिक ने उस राजा से व्रत की विधि अच्छी तरह से पूछकर वहां से प्रस्थान किया और अपने वाणिज्य का काम पूरा करके वह आनंद के साथ घर लौट आया। कुछ दिनों बाद ही उसकी पतिव्रता पत्नी गर्भवती हुई और समय आने पर उसने एक अति सुंदरी कन्या को जन्म दिया। कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिनों दिन बढ़ने लगी। वणिक ने उसका जातक कर्म आदि संस्कार करवा के उसका नाम रखा कलावती। तदंतर वणिक पत्नी लीलावती ने मधुर वचनों में अपने पति से कहा, स्वामी, आपने पूर्व में जो सत्यनारायण व्रत करने की प्रतिज्ञा की थी, उसे वह पूरी क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वणिक ने उत्तर दिया, प्रिय, मैं कलावती के विवाह के समय सत्यनारायण का व्रत करूंगा। पत्नी को इस प्रकार का आश्वासन देकर वह वणिक समुद्र के तट की ओर चला गया। इधर पिता के घर में कलावती बढ़ने लगी। उसके बाद धर्म के जानने वाले पिता ने जब अपनी पुत्री को विवाह के योग्य देखा, तब उसने बंधु बांधुओं से परामर्श कर वर ढूंढने के लिए दूत को भेजा। दूत वणिक का आदेश पाकर कांचन नगर गया और वहां कलावती के योग्य एक उत्तम वर की खोज करके वहां से उस वणिक पुत्र को साथ में लेकर लौट आया। साधु सुंदर एवं सद्गुणी वणिक कुमार को देखकर प्रसन्न हुआ और अपने जाति बंधुओं के साथ मिलकर प्रसन्नता पूर्वक यथाविधि अपनी कन्या को उसको अर्पण कर दिया। दुर्भाग्यवश कलावती के विवाह के समय भी वणिक उस उत्तम व्रत की बात भूल गया। इससे भगवान उस पर रुष्ट हो गए। कुछ दिनों बाद व्यापार में निपुण वणिक अपने श्रीमान जमाता को लेकर व्यापार के लिए बाहर गया और राजा चंद्रकेतु के राज्य में समुद्र के समीप रमणीय रत्न सागर नगर में पहुंचा। और राजा चंद्रकेतु के राज्य में समुद्र के समीप रमणीय रत्नसार नगर में पहुंचा। वहां एक पुरी बनाकर वह अपना व्यापार करने लगा। उसी समय प्रभु सत्यनारायण ने वणिक को मिथ्यावादी जानकर उसे श्राप देते हुए कहा, आज से कुछ ही दिनों में यही तुम दुख को प्राप्त होगे। इधर उस दिन एक चोर ने राजमहल में धन चुराया। चोर धन को लेकर के वणिक के घर के बगल के रास्ते से जा रहा था। उसने घूम के पीछे देखा, राजा के दूत उसके पीछे पीछे दौड़े आ रहे हैं। वह डर गया और चुराए हुए धन को वहीं छोड़कर जल्दी से भाग गया। दूतों ने देखा वणिक के घर के पास राजा का धन पड़ा है। तब उन्होंने जमाता के साथ वणिक को पकड़ लिया और उन्हें बांधकर प्रसन्न मन से राजा के समीप ले जाके कहा, प्रभु, दोनों चोर पकड़ में आ गए हैं। इनको देखिए और आज्ञा दीजिए कि इनका क्या किया जाए। तत्पश्चात राजा की आज्ञा से दूतों ने दोनों वणिकों को अच्छी तरह से बांधकर
बड़े कठिन कारागार में डाल दिया। उस समय उनके संबंध में कोई भी विचार नहीं किया गया। उन दोनों ने बहुत कहा, परंतु सत्यनारायण देव की माया से किसी ने उनकी एक बात न सुनी। उसके बाद राजा चंद्रकेतु ने उनकी सारी धन संपत्ति छीन ली। इधर सत्यदेव के शाप से घर में लीलावती और कलावती पर भी काफी दुख आ पड़ा। घर में जो भी कुछ संपत्ति बची थी, चोरों ने सारी लूट ली। कलावती मानसिक और शारीरिक व्याधि से तथा भूख प्यास से पीड़ित हो दाने दाने की चिंता में नगर नगर घर घर भटकने लगी। इस प्रकार कलावती भी प्रतिदिन अन्न के लिए भटकने लगी। एक दिन भूख से व्याकुल कलावती घर से निकलकर किसी ब्राह्मण के घर पहुंची। उसने देखा वहां सत्यनारायण का व्रत हो रहा है। वह वहां बैठ गई और कथा सुनकर उसने भगवान से मनोरथ पूर्ति के लिए प्रार्थना करी। उसके बाद प्रसाद लेकर उसी रात को वह अपने घर लौट आई। लीलावती ने कन्या को डांट के कहा, बेटी तू इतनी रात कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? कलावती ने उत्तर दिया, माता ब्राह्मण के घर सत्यनारायण भगवान का व्रत था, मैं उसी को देख रही थी। सत्यनारायण का व्रत मनोरम पूर्ण करने वाला है। कलावती की यह बात सुनकर लीलावती व्रत करने को तैयार हुई और उसने अपने बंधु बांधुओं के साथ सत्यनारायण का व्रत किया। मेरे स्वामी और जामाता शीघ्र घर लौट आवें, सत्यनारायण देव से उसने बार बार इस वर के लिए प्रार्थना करी और कहा, प्रभो पति और दामाद का अपराध क्षमा कीजिए। वणिक पत्नी के व्रत से प्रभु सत्यनारायण प्रसन्न हो गए और उन्होंने श्रेष्ठ राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देके कहा, राजन सवेरा होते ही दोनों वणिकों को छोड़ देना और उनका जो धन छीना है उससे दुगना उन्हें देना, नहीं तो मैं राज्य धन और पुत्र के साथ तुम्हारा विनाश कर दूंगा। राजा को इतना कहकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। प्रातकाल होते ही राजा सभा में गए और स्वजनों के साथ मिल बैठकर उन्होंने दूतों को आज्ञा दी कि अभी जाकर दोनों बंदी महाजनों को तुरंत कैद से छोड़ दो। राजा की आज्ञा पाकर दूतों ने दोनों महाजनों को मुक्त किया और उन्हें साथ लेकर विनय पूर्वक राजा से कहा, दोनों वणिकों की हथकड़ी खोलकर हम उन्हें यहाँ लाए हैं। उसी समय उन दोनों के मन में पुरानी बात का स्मरण हुआ और भगवान सत्यनारायण की महिमा को याद करके वे विस्मय और भय से परेशान हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को प्रणाम किया। राजा ने उन्हें देखकर आदरपूर्वक कहा, तुम्हें यह महान कष्ट भोगना पड़ा, अब तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम मुक्त हो जाओ। तदंतर श्रीमान राजा चंद्रकेतु ने सोने और रत्नों से बने गहनों के द्वारा दोनों वणिकों को अलंकृत किया, बड़ी मीठी वाणी से उनको अति सुख पहुंचाया और छीने हुए धन से दूना धन देकर कहा, साधो अपने घर जाओ। वणिक ने राजा को प्रणाम करके कहा, आपकी कृपा से मैं घर जाने में समर्थ हो सका हूँ। इस समय वणिक ने मंगलाचार करते हुए यात्रा की, ब्राह्मणों का धन का दान दिया और अपने नगर की ओर चले। कुछ दूर बढ़ने पर प्रभु सत्यनारायण ने दंडी के वेश में आकर उनसे पूछा, बताओ तो तुम्हारी नाव में क्या है? तब महाजन ने बड़ी अवहेलना के साथ हंसी उड़ाते हुए कहा, दंडी क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें रुपए चाहिए क्या? मेरी नाव में लता पत्र भरे हैं। दंडी के वेश में आए सत्यनारायण भगवान ने वणिक के निष्ठुर वचन सुन के कहा, तुम्हारे वचन सत्य हों, और वह यह कहकर तुरंत वहां से चल दिए। दंडी के कुछ दूर जाते ही वणिक समुद्र के किनारे पहुंचा और नित्य कर्मादि करके नाव पर गया। उसने देखा नाव में लता पत्र भरे हैं। यह देखकर उसे बड़ा विस्मय हुआ और वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। थोड़ी देर में चेत होने पर वह चिंता में डूब गया। श्वशुर की यह दशा देखकर जमाता ने उनसे कहा, आप किस लिए शोक कर रहे हैं? यह सब दंडी के शाप का फल है। वे सब कुछ करने में समर्थ हैं, वे ही हरता करता हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। हम लोग उन्हीं की शरण लें तो हमारा मनोरथ पूर्ण होगा। जमाता की यह बात सुनकर वणिक दौड़कर दंडी के पास पहुंचा और उनके दर्शन करके भक्तिपूर्वक नमस्कार करके बोला, मैं बड़ा दुरात्मा हूँ, आपकी माया से मुक्त होकर मैंने जो कुछ कह दिया उसके लिए क्षमा करें। मैंने आपको दुष्ट वाक्यों का प्रयोग किया, हे नाथ मुझे इसके लिए क्षमा कर दे। क्षमा ही साधुओं का धन है, साधु तो दूसरे का उपकार करने में लगे रहते हैं। यह कहकर शोक विकल वणिक बार बार प्रणाम करने लगा और रोने लगा। साधु वणिक को विलाप करते देख दंडी ने कहा, रो मत, मेरी बात सुनो। हे दुर्मते,
तुम मेरा अपमान करके मेरी पूजा से विमुख हो गए थे, उसी के फलस्वरूप बार बार दुख को प्राप्त होते हो। भगवान के इस प्रकार के वचनों को सुनकर साधु ने भगवान की स्तुति की। वणिक बोला, प्रभो, ब्रह्मादि स्वर्गवासी देवता आपकी माया से मोहित होकर आपके आश्चर्यमय रूप और गुणों को नहीं जान पाते हैं। आप प्रसन्न हो, मैं अपने वैभव के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मैं आपके शरणागत हूँ, मुझे पुत्र और वित्त दीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। वणिक के इस प्रकार के भक्ति युक्त वचनों को सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए और उन्होंने वणिक को मनचाहा वर देके वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर वणिक ने नाव पर चढ़ के देखा, नाव रत्नादि से भरी है। सत्यदेव की दया से मुझे वांछित फल मिल गया है। यह सोचकर वणिक ने अपने मित्रों के साथ विधिवत सत्यनारायण की पूजा करी और बड़े हर्ष के साथ यात्रा आरंभ की। नौका बड़े वेग से चलने लगी। दोनों अपने देश आ पहुँचे। वणिक ने जमाता से कहा, वत्स, वह देखो, मेरी पुरी दिखाई दे रही है। तत्पश्चात वणिक ने अपने धन के रखवाले दूत को नगर में भेजा। दूत ने वणिक की पत्नी लीलावती के समीप जाकर हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा, आपके पति नाना प्रकार के धन रत्नों के साथ अपने जमाता और मित्रों से घिरे हुए आ रहे हैं। वणिक पत्नी दूत के मुख से स्वामी और जमाता के आने का समाचार सुनकर बड़ी हर्षित हुई और सत्यदेव की पूजा करके उसने अपनी बेटी से कहा, मैं पति की अगवानी के लिए जाऊंगी, तुम भी तुरंत मेरे साथ चलो। माता की बात सुनकर कलावती ने सत्यनारायण का व्रत किया, परंतु प्रसाद लिए बिना ही वह पति के साथ चल दी। इससे सत्यनारायण देव रुष्ट हो गए। धन रत्न और जवाई को लेकर नौका जल में अदृश्य हो गई। कलावती ने जब पति को नहीं देखा तब वह शोक में अत्यंत व्याकुल होकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। वह अपने पति व नाव के ना दिखने पर अति शोकातुर थी। कन्या की इस दशा को देखकर वणिक बहुत डर गया। उसने सोचा, यह क्या आश्चर्य हो रहा है। नाव खेने वाले भी अत्यंत चिंता करने लगे। यह सब देखकर लीलावती अत्यंत दुख से विचलित होकर विलाप करती हुई स्वामी से बोली, मैंने अभी अभी जवाई को देखा था। क्षण मात्र में ही नौका के साथ जमाता अदृश्य हो गए। अब वे नहीं दिखाई दे रहे हैं। पता नहीं किस देवता ने इस प्रकार हरण कर लिया है। क्या आप भगवान सत्यदेव के प्रभाव को नहीं जानते? लीलावती इस प्रकार कहकर विलाप करने लगी। उसी के साथ सारे बंधु बांधव भी रोने लगे। लीलावती अपने कन्या को गोद में लेकर रुदन करने लगी। कन्या कलावती ने स्वामी को डूबा हुआ जानकर दुखित हृदय से पति की पादुकाओं को लेकर सती होने का निश्चय किया। धर्म को जानने वाला वणिक कन्या की यह स्थिति देखकर अपनी पत्नी के साथ शोक में अत्यंत व्याकुल हो उठा और उसने मन ही मन में सोचा, निश्चय ही सत्यदेव की माया के द्वारा ही मेरे जमाता हरे गए हैं। मैं अपने वैभव के अनुसार भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा। वणिक ने वहां सब लोगों को बुलाकर यह बात कही और अपना मनोरथ व्यक्त करते हुए पृथ्वी पर दंड की भांति पड़कर वह बार बार भगवान सत्यदेव को प्रणाम करने लगे। इससे सत्यदेव प्रसन्न हुए। उन्होंने आकाश से वणिक के प्रति कहा, साधो, तुम्हारी कन्या मेरे भोग का तिरस्कार करके पति को देखने के लिए आ गई, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया। अब वह घर जाए, प्रसाद लेकर लौट के आए, तब अवश्य ही उसे स्वामी का सुख प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। वणिक नंदिनी कलावती ने गगन मंडल से यह प्राणदान करने वाली वाणी सुनी और उसे सुनकर वह तुरंत अपने घर चली गई। वहां जाकर उसने प्रसाद लिया। तदंतर जब वह लौट कर आई तब उसने पति को, नाव को और समस्त बंधुओं को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी आइए, हम लोग घर चलें, अब देर क्यों कर रहे हैं। कन्या की इस बात को सुनकर वणिक प्रसन्न हो गया और विधि विधान के साथ भगवान सत्यनारायण की पूजा करके धन रत्न और बंधुओं के साथ वह अपने घर पहुंचा। तदंतर प्रत्येक संक्रांति और पूर्णिमा को यथाविधि सत्यनारायण की पूजा करता हुआ वह इस लोक में सुखी होकर अंत में सत्यपुर को प्राप्त हो गया। सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, एक उपाख्यान और सुनिए। पूर्व काल में वंशध्वज नामक एक प्रजापालन में तत्पर राजा थे। उन्होंने सत्यदेव का प्रसाद का परित्याग किया था, इसलिए वह दुख को प्राप्त हुए।
एक दिन राजा ने वन में जाकर विविध प्रकार के मृगों का शिकार किया। फिर जब विश्राम के लिए वे बरगद के वृक्ष के नीचे आए, तब उन्होंने देखा ग्वाले लोग बड़े संतुष्ट मन से मित्रों को साथ लेकर भक्ति पूर्वक सत्यनारायण देव की पूजा कर रहे हैं। राजा ने सत्यनारायण की पूजा होते देखी, पर घमंड के कारण ना तो वे वहां गए और ना ही प्रणाम किया। ग्वाले राजा के पास प्रसाद रखाए और पूजा की जगह आकर प्रसाद लेकर अपने अपने घर चले गए। राजा ने प्रसाद नहीं लिया, इसलिए वे बड़े दुख में पड़े। उनके 100 पुत्र मर गए, धन धन्यादि समस्त संपत्ति नष्ट हो गई। तब उन्होंने सोचा, सत्यदेव ने ही मेरा सब कुछ नष्ट किया है, इसलिए जिस स्थान पर ग्वाले पूजा कर रहे थे मैं वहां जाऊंगा। राजा ने मन ही मन ऐसा करने का निश्चय किया और ग्वालों के पास जाकर उनके साथ भक्ति श्रद्धा पूर्वक यथाविधि सत्यदेव की पूजा करी। तब सत्यदेव की कृपा से वे धन पुत्रादि से संपन्न हो गए और इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णुपुर में जा पहुँचे। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ सत्यनारायण व्रत का आचरण करता है, भक्ति मुक्तिदायिनी इस पवित्र कथा का श्रवण करता है, वह भगवान सत्यदेव के प्रसाद से धन धन्य आदि समृद्धि को प्राप्त करता है। इससे दरिद्र धन पाता है, बंदी बंधन से मुक्त हो जाता है, भयभीत भय से छुटकारा पाता है और मनुष्य इस लोक में मनवांछित फल पाकर भी अंत में सत्यपुर में गमन करता है। यह सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, आप लोगों को मैंने श्री सत्यनारायण व्रत सुनाया। इस व्रत का आचरण करके मनुष्य सारे दुखों से छूट जाता है। विशेषतः कली काल में सत्य पूजा महान फल देने वाली है। इस देव को कोई सत्यनारायण कहते हैं, कोई सत्यदेव कहते हैं। यह नाना रूप धारण करके सबके मनोरथ को प्रदान करते हैं। ये सनातन सत्यदेव कलयुग में सत्यव्रत के रूप में अवतीर्ण होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो मनुष्य नृत्य इनका पठन या श्रवण करता है, सत्यदेव के प्रसाद से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं।